जो खुशी है, जो उल्लास है, उसको अपने जीवन में भर लेते हैं। इस होली के त्यौहार की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। वो प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी हो, वो होलिका दहन की बात हो, वो कामदेव और रति की बात हो, वो इश्क व आशिकी की बात हो, रंगों की बहार की बात हो, और किसानों का ताल्लुक भी, किसानों का संबंध भी, खेती का संबंध भी इस होली के त्यौहार से है। ये वो त्यौहार है जिसमें किसान जरा फुर्सत में होते हैं। खेती, अब गर्मी जब शुरू हो जाएगी, फसल पक जाएगी, पकती हुई फसल को कटाई का काम शुरू होगा, किसान व्यस्त हो जाएंगे। हमारे किसान भाई खेती करके, वो अन्नदाता हैं, वो कृषि के माध्यम से, अपनी खेती के माध्यम से सबको खिलाते हैं। उन आज के इस दिन, रंगों के इस त्यौहार में, होली के इस त्यौहार में तमाम बिरादराने वतन को, तमाम देशवासियों को और विशेष रूप से अपने किसान भाइयों को हम होली की मुबारकबाद पेश करते हैं, होली की शुभकामनाएं पेश करते हैं। होली के उत्सव में, रंगों के इस त्यौहार में बहुत जमाने से हिंदी और उर्दू के और दूसरी भाषाओं के शायरों ने, कवियों ने, लेखकों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपनी कविताएं लिखी हैं, अपने गीत गाए हैं, इस उल्लास को जनमानस तक पहुंचाया है। उसमें किसानों की भी बात है, उसमें मजदूरों की भी बात है, उसमें महिलाओं की भी बात है, उसमें बच्चों की भी बात है। एक शायर, एक अदीब किस तरह से सोचता है होली के बारे में, और कविताओं के माध्यम से होली के उल्लास को हम कैसे मनाते हैं, कैसे उसे व्यक्त करते हैं। आज की इस गोष्ठी में हमारे साथ देश के जाने माने कविगण और शायर उपस्थित हैं। हमारे साथ मोहतरमा अनुभूति चतुर्वेदी जी मौजूद हैं, बहुत ही जानी मानी लेखिका और कवित्री। हमारे साथ डॉक्टर अहमद अली बरकी साहब मौजूद हैं अपनी शायरी के साथ। ये खाकसार शफी अय्यूब आपके खिदमत में पेश है। इस तरफ तशरीफ रखते हैं हजरत मतीन अमरोहवी, अपनी शायरी के लिए सारी दुनिया में जाने जाते हैं। जनाब मतीन अमरोहवी साहब तशरीफ रखते हैं, और देश के जाने माने विद्वान, हिंदी और उर्दू के वरिष्ठ लेखक प्रोफेसर जानकी प्रसाद शर्मा जी हमारे साथ आज हमारे कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बात यह है कि अनुभूति गुनगुनाएंगी कि होली है, और जनाबे बर्फ गिराएंगे कि होली है, और शफी अय्यूब मुस्कुराएंगे कि होली है, और हजरत मतीन गुनगुनाएंगे कि होली है, और श्रीमन जानकी गीत गाएंगे कि होली है। ये होली का श्रीमती भी कहा जा सकता है। ये होली का त्योहार हम सब बात कह के कहते हैं कि बुरा न मानो, होली है। तो श्रीमन जानकी प्रसाद जी हमारे साथ आज की इस बज़्म में मौजूद हैं। फातिनो हजरात, बर्फ पैहम से आग लगती है, चश्मे पूनम से आग, और पहले लगती थी आग शोलों से, अब तो शबनम से आग लगती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। बर्फ कहते हैं बिजली को, जब बिजली कड़कती है तो उससे भी आग लगती है। महबूब की आंखों में आंसू आ जाएं तो उससे भी आग लगती है। तो शायर ने ये कहा कि बर्फ पैहम से आग लगती है, बेशक, चश्मे पूनम से आग लगती है। तो पहले लगती थी आग शोलों से, अब तो शबनम से आग लगती है। साहब, शबनम से आग लगाने का काम शायर और अदीब करते हैं। ये जो दुनिया वाले नफरत की आग लगाते हैं, शायर और अदीब मोहब्बत के नगमों से उस आग को बुझा देते हैं। जब मोहब्बत के नगमे गाते हैं, होली मोहब्बत का त्योहार है, होली प्यार अमन का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है। ऐसे मौके पर आइए बर्फ को बुलाते हैं, बर्फी को, कि वो अपनी बिजली गिराएंगे कड़कती हुई बिजली के लिए, और कड़कड़ाती हुई बिजली के लिए। ऐसी शायरी के लिए जनाबे अहमद अली बरकी साहब से गुजारिश करते हैं कि अपने कलाम से नवाजें, और कुछ ऐसे मौके पर हम अपने किसान भाइयों को भी याद करते हैं जो होली का उमंग उनके बगैर, होली की बात उनके बगैर अधूरी रहे। बरकी साहब। किसानों की नज़र चंद शेर जी। हर किसी का अन्नदाता है किसान, हर किसी का अन्नदाता है किसान, अपनी मेहनत से कमाता है किसान, अपनी मेहनत से कमाता है किसान। इसकी महिमा का करें गुणगान क्या, इसकी महिमा का करें गुणगान क्या। भूखा रहकर खुद खिलाता है किसान, भूखा रहकर खुद खिलाता है किसान। टूटे फूटे घर में खुद रहते हुए, टूटे फूटे घर में खुद रहते हुए, दूसरों का घर बनाता है किसान, दूसरों का घर बनाता है किसान। खिदमते खल्क़े खुदा करते हुए, खिदमते खल्क़े खुदा करते हुए, खून दिल अपना जलाता है किसान, खून दिल अपना जलाता है किसान।
اب ہولی کے उपलक्ष्य में جی ایک نظم سنیے. عطا کریں. جی برقی صاحب. لو آج ختم ہوا انتظار ہولی کا, لو آج ختم ہوا انتظار ہولی کا, نہ کیوں نے مل کے سب آنند یار ہولی کا, اچھا ہے. نہ کیوں نے مل کے سب آنند یار ہولی کا, سروں پہ سب کے چڑھا ہے خمار ہولی کا, بے شک. سروں پہ سب کے چڑھا ہے خمار ہولی کا, نشہ رہے یہ یوں ہی برقرار ہولی کا, اچھا ہے. نشہ رہے یہ یوں ہی برقرار ہولی کا, جدھر بھی دیکھو نظر آ رہا ہے پیار کا رنگ, بے شک. جدھر بھی دیکھو نظر آ رہا ہے پیار کا رنگ, واہ وہ واہ جشن سب کے لیے خوشگوار ہولی کا, واہ واہ. وہ جشن سب کے لیے خوشگوار ہولی کا, پیام سب کے لیے ہے کسان چینل کا, پیام سب کے لیے ہے کسان چینل کا, منائے جشن ہی بار بار ہولی کا, منائے جشن ہی بار بار ہولی کا, جلانا بھکت پرہلاد جل گئی ہولیکا, اچھا. جلانا بھکت پرہلاد جل گئی ہولیکا, تھا چھڑ یہ کتنا حسین یادگار ہولی کا, واہ. تھا چھڑ یہ کتنا حسین یادگار ہولی کا, ہوا ہے پھر نہ دعا ہے پھر نہ ہو پیدا کوئی ہرن کشپ, واہ واہ. دعا ہے پھر نہ ہو پیدا کوئی ہرن کشپ, رہے گا جشن تبھی شاندار ہولی کا, رہے گا جشن تبھی شاندار ہولی کا, ہمیشہ سچ کی ہوتی رہے اسچ پہ جیت, اچھا ہے. ہمیشہ سچ ہوتی کی. رہے سچ کی اسچ پہ جیت, دلوں میں سب کے رہے اعتبار ہولی کا, دلوں میں سب کے رہے اعتبار ہولی کا, سما یہ دیکھنے لائق ہو بھائی چارے کا, ہاں. سما یہ دیکھنے لائق ہو بھائی چارے کا, کسی کو رنگ نہ ہو ناگوار ہولی کا, اچھا ہے. کسی کو رنگ نہ ہو ناگوار ہولی کا, منا رہے ہیں جو تہوار یہ خلوص کے ساتھ, ہاں. منا رہے ہیں جو تہوار یہ خلوص کے ساتھ, دلوں سے ختم نہ ہو ان کے پیار ہولی کا, اچھا ہے. دلوں سے ختم نہ ہو ان کے پیار ہولی کا, نہ خشک ہو کبھی سوتا یہ پیار کا برقی, نہ خشک ہو کبھی سوتا یہ پیار کا برقی, رہے ہمیشہ یہ قائم نکھار ہولی کا, رہے ہمیشہ یہ قائم نکھار ہولی کا. ایک کویتا اس موقع سے جناب برقی صاحب سے ایک اور نظم کی گزارش کی جائے. جی. ہمارے ساتھ پروفیسر جانکی پرساد شرما جی موجود ہیں. ابھی برقی صاحب جو اپنی پہلی نظم سنا رہے تھے ڈاکٹر صاحب جی. جانکی جی, جی. کسانوں کی بات بھی آئی, جی. ہولی کے فاگن کا ذکر بھی آیا, جی. رنگوں کی بات بھی آئی, پرہلاد کا ذکر بھی کیا, جی. اور ہرنیاکشپ کی بات بھی آئی. یہ ہولی ہمارے دلوں کو گرمانے والا تہوار ہے, بے شک. خوشیوں کا تہوار ہے. بے شک. ذرا سا آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ہندی اور اردو شاعری کے حوالے سے کیا پرمپرا رہی ہولی کی ہمارے یہاں؟ کچھ بھی عرض کرنے سے پہلے